श्रीजीव प्रकटीकृतं राधालिङ्गित विग्रहं राधा दामोदरं वन्दे श्रीजीव जीवितेश्वरम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का प्रवचन श्री दामोदर अष्टकम श्लोक संख्या 6 पर होगा। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु, प्रसीद प्रभो दुख जालब्धिमग्नम्, कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनं बतानु, गृहाणेश मामज्ञ मेधक्ष दृश्य। श्री सत्यव्रत मुनि जी दामोदर अष्टकम के 6ठे श्लोक में भगवान श्री दामोदर जी से कृपा की याचना करते हैं। कहते हैं नमो देव दामोदर अनंत विष्णु, प्रसीद प्रभु। हे देव, हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, हे प्रभु, आपको नमस्कार है। प्रसीद, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। तो इस श्लोक में भगवान को अनेक नामों से संबोधित किया है। देव, दामोदर, अनंत, विष्णु और प्रभु, 5 नामों से संबोधित किया है। नमो नमस्कार किया है। तो भगवान को देव पुकारा। देव, देव शब्द दिव धातु से बना है, जिसका अर्थ है क्रीड़ा। दिव्यति आनंदेन क्रीडतीति देवः, अर्थात जो आनंद में क्रीड़ा करते हैं वह देव हैं। श्री कृष्ण के स्वरूप में आनंद ही आनंद है, आनंद के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। तो जो श्री कृष्ण क्रीड़ा करते हैं अर्थात लीला, तो उनकी लीला आनंदमय है। तो इसलिए श्री कृष्ण देवताओं के मूल हैं, देवताओं के नियंता हैं, देवेश हैं। तो देव शब्द से परम देव, देवताओं के नियंता, जो आनंद में क्रीड़ा करते हैं, जो दिव्य हैं, जिनके सभी कार्य सभी लीलाएं जो दिव्य हैं, उनका स्वरूप भी दिव्य है, प्राकृत नहीं। जो उज्जवल हैं वही देव हैं। इसलिए श्री कृष्ण को देव कहा। दामोदर, दूसरा संबोधन किया दामोदर। भगवान का जो दामोदर नाम है, यह भगवान की लीला का समावेश किए हुए है। दामोदर लीला का दाम अर्थात रस्सी, उदर अर्थात पेट। माता यशोदा ने दीपावली के दिन श्री कृष्ण को, बाल कृष्ण को रस्सी के द्वारा उनके उदर को उखल के साथ बांध दिया है। तो भगवान का नाम पड़ गया है दामोदर। तो भगवान का यह नाम दामोदर माधुर्यमय नाम है। इसमें भगवान की लीला का समावेश है दामोदर। फिर कहा भगवान को अनंत, अनंत, अनंत शब्द के, अनंत शब्द के कई अर्थ है। भगवान का नाम अनंत है। वैसे तो जो भगवान के एक आवेश अवतार हो गए उनका नाम भी अनंत है, लेकिन यहां श्री कृष्ण को अनंत कहा। तो अनंत शब्द के अनेक अर्थ हैं। पहला अर्थ है जिसका आदि नहीं, जिसका अंत नहीं, वह अनंत है। जिसका आदि नहीं और जिसका अंत भी नहीं, वही तो अनंत है। अर्थात जो अमाप्य है, जो असीम है,
जिसकी उत्पत्ति कभी नहीं हुई, तो वह अनंत है। अनंत का दूसरा अर्थ जो अंत रहित है वह अनंत है। अंत रहित अर्थात जो मृत्यु रहित है। श्री कृष्ण जब इस संसार में जन्म लीला करते हैं तो जन्म लीला प्रकट करने पर भी वह अनादि हैं, अंत रहित हैं। जब श्री कृष्ण की प्रकट लीला अप्रकट होती है तो भी उनकी मृत्यु नहीं होती, उनका रूप मृत्यु रहित है और उनका जो रूप है अविनाशी है। उनके रूप भी असंख्य हैं, इसलिए वह अनंत हैं। और भगवान का रूप असीम, अमाप्य, अनंत होते हुए भी ससीम हो जाता है। भगवान में विरुद्ध धर्म आश्रयता का गुण है और दामोदर लीला में भगवान ने विरुद्ध धर्म आश्रयता को प्रकट किया है। भगवान एक रस्सी के बंधन में आ गए हैं जबकि वह अनंत है। तो परस्पर विरोधी बातें ही श्री कृष्ण को परम भगवान रूप में समझने में बाधक बनाती हैं। यदि श्री कृष्ण का यह विरुद्ध धर्म आश्रय गुण समझ में आ जाए तो फिर भगवान श्री कृष्ण को समझना सरल हो जाएगा। श्री कृष्ण अनंत हैं, अनंत होते हुए भी श्री कृष्ण माता यशोदा की गोदी में समा जाते हैं तो असीम से ससीम हो जाते हैं। तो असीम ससीम एक साथ कैसे हो गए भगवान? अपनी अविचिन्त्य महाशक्ति के द्वारा। वेदों में कहा गया है अजायमानो बहुधा विधायते, अर्थात जो अजायमान है, जो कभी जन्म नहीं लेता, जो अजन्मा है, वह भी इस संसार में जन्म लेने की लीला करते हैं। तो एक तरफ तो श्री कृष्ण अजन्मा है और दूसरी तरफ जन्म लेने की लीला कर रहे हैं, तो विरुद्ध धर्म आश्रयता का गुण हो गया। श्री कृष्ण अनंत पराक्रमी हैं और अनंत पराक्रमी होते हुए भी वह रण छोड़ कहलाए, युद्ध भूमि छोड़कर चले गए, मानो कि जरासंध के भय से गए हों। तो भगवान में विरुद्ध धर्म आश्रयता का गुण है। दो परस्पर विरोधी बातें भगवान में एक साथ देखने को मिलती हैं, तो यह संभव है अविचिन्त्य महाशक्ति के द्वारा। तो यदि इस गुण को समझ लिया जाए तो भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप समझ में आ जाएगा। तो श्री कृष्ण अनंत हैं। ब्रह्म संहिता अद्वैत अच्युतम अनादि अनंत रूपम। अनंत, भगवान का नाम अनंत है। क्यों? क्योंकि उनके रूप अनंत, उनकी लीला अनंत, उनका पराक्रम अनंत, उनके गुण अनंत, उनके नाम अनंत। तो अनंत नाम, भगवान के नाम भी अनंत हैं, भगवान के गुण भी अनंत हैं, भगवान के रूप भी अनंत हैं, भगवान की लीला भी अनंत है और उनका पराक्रम भी अनंत है। बोले हरे कृष्णा। तो भगवान के जो अनंत नाम हैं, तो हर नाम की विशेषता है। भगवान के नामों में शक्तियां हैं, जैसे परमेश्वर। परमेश्वर जो शब्द है, भगवान का नाम है परमेश्वर, परम जमा ईश्वर।
ईश्वर अर्थात नियंता, सबसे बड़ा नियंता, परमेश्वर, परम ब्रह्म, जिनके बराबर कोई नहीं, जिनसे बढ़कर कोई नहीं। यह नाम भगवान की शक्तियों को सूचित करते हैं। भगवान का एक नाम है अच्युत, अच्युत, नाच्युत, जो अपने स्थान स्थिति से कभी नीचे नहीं गिरते, तो वह अच्युत हैं। तो इस प्रकार के नाम भगवान की शक्तियों को सूचित करते हैं। भगवान के नामों में भगवान के रूप का, भगवान के गुणों का, भगवान की लीला का, यहाँ तक कि भगवान के धाम का भी समावेश है। जैसे भगवान का एक नाम है वैकुंठ, जिसमें कुंठा नहीं, अर्थात उसमें आनंद ही आनंद है। वैकुंठ नाम भगवान के धाम को भी सूचित करता है, और वैकुंठ नाम भगवान का भी है, स्वयं भगवान का भी नाम है। एक नाम क्या है? वैकुंठ। भगवान का एक नाम है मदन मोहन, मोहयति इति, अर्थात जो मोहने वाले हैं, जो कामदेव को भी मोह लेते हैं, उनकी सुंदरता कामदेव की सुंदरता को भी मात देने वाली है। तो भगवान के नाम में भगवान के रूप का समावेश है, इस नाम में मदन मोहन में। भगवान का एक नाम है केशव, केशव, केशव नाम के कई अर्थ हैं भगवान के। केशम केशिनम वाति हंति, अर्थात जो केशी नामक असुर का वध करने वाले हैं वह केशव हैं। अभिरूपा केशा यस्य स केशवः, अर्थात जिनके सुंदर सुंदर केश हैं, घुंघराले केश हैं, सुंदर केश हैं, वह केशव हैं। और जो ब्रह्मा विष्णु महेश जिनके वश में हैं वह केशव हैं। तो इस प्रकार भगवान के नाम में रूप गुण लीलाओं का समावेश है। भगवान का एक नाम है गोविंद, गो अर्थात जो गौओं के, पृथ्वी के, इंद्रियों के स्वामी हैं, उनको आनंद देने वाले हैं। गोविंद, गो पृथ्वी और इंद्रियों के जो स्वामी हैं, जो उन्हें आनंद देने वाले हैं, वह गोविंद है। बोले हरे कृष्णा। भगवान का नाम है हरि, हरति पापानिति, अर्थात जो पापों का हरण करने वाले हैं वह हरि हैं। और भगवान का सर्वत्र प्रचारित नाम है, सर्वाधिक शक्तिशाली नाम है कृष्ण। कृषिर्भूर्वाचक शब्दोर्नश्च निर्वृत्तिवाचक, कृष्ण अर्थात सर्वोच्च सत्ताधारी, और अण अर्थात सर्वोच्च आनंद प्रदान करने वाले। तो जो सर्वोच्च सत्ताधारी हैं, जो सर्वोच्च आनंद प्रदान करने वाले हैं, जो परम ब्रह्म हैं, वही कृष्ण हैं। कर्षति इति कृष्ण, जो सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जो सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जो सर्व आकर्षक हैं, वही कृष्ण है। तो इस प्रकार भगवान के ऐश्वर्य परक नाम भी हुए और भगवान के लीला परक माधुर्यमय नाम भी हुए। तो भगवान के नामों में शक्तियां, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम का समावेश है। भगवान के अनंत नाम हैं। और कलयुग में भगवान की जो प्राप्ति का उपाय है वह भगवान का नाम ही है। हरेर नाम हरेर नाम, हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में यदि कोई भगवान को प्राप्त करना चाहता है तो हरि नाम, हरि नाम,
हरि नाम एव केवलम, तो उसे हरि नाम का जप अवश्य ही करना चाहिए। अब भगवान के जो अनंत नाम हैं, कुछ लीला परक हैं, कुछ गुणों की ओर सूचित करते हैं, गुणों का ज्ञान देते हैं, कुछ रूप का, कुछ शक्तियों का। तो कौन सा नाम जपे अनंत नामों में से? तो कली संतनन उपनिषद में कहा गया है, इति षोडशकम नामना नाम कली कलमश नाशनम नात्रो परतरो पाया सर्व वेदेषु दृश्यते। श्री ब्रह्मा जी श्री नारद जी को कहते हैं, इति षोडशकम नामना नाम, 16 नामों वाला। कौन से 16 नाम? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति यह 16 नाम, कली कलमश नाशनम, इन 16 नामों में कलयुग के दोषों को नाश करने की शक्ति है। नात्रो परतरो पाया, इससे श्रेष्ठ और कोई उपाय और कोई साधन नहीं है। ऐसा श्री ब्रह्मा जी श्री नारद जी को कहते हैं। सर्व वेदेषु दृश्यते, सब वेदों का, शास्त्रों का यही निर्णय है। तो भगवान के जो अनंत नाम है, और प्रत्येक नाम भगवान का शक्तिशाली है। तो कौन से नाम भगवान के अनंत नाम? जो शास्त्रोक्त है, जो शास्त्रों में बताए गए हैं। ऐसा नहीं कि किसी ने मनमर्जी नाम रख दिया भगवान का तो उन नामों में भी शक्तियां नहीं। जो शास्त्रोक्त नाम है उन्हीं नामों में शक्तियां भगवान की। तो नामों में शक्तियां हैं। तो कौन सा नाम जपे अनंत नामों में से? तो कलयुग के लिए बता दिया, 16 नामों वाला हरिनाम महामंत्र का जप करना चाहिए और उसका कीर्तन भी करना चाहिए। कीर्तन तो वैसे किसी भी नाम का किया जा सकता है। तो नमो देव दामोदर अनंत विष्णु, तो भगवान के नाम अनंत, भगवान के गुण अनंत, भगवान का रूप अनंत। तो भगवान श्री कृष्ण के अनंत रूप हैं, इसलिए उनका एक नाम अनंत है। गोलोकनाथ श्री कृष्ण स्वयं रूप, तदेकात्म रूप और आवेश रूप में विद्यमान है। कृष्ण का स्वयं रूप 2 रूपों में स्फुरित होता है। स्वयं रूप स्वयं प्रकाश, दुई रूपे स्फूर्ति। श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला अध्याय 20। स्वयं रूप स्वयं प्रकाश, तो 2 रूपों में गोलोकनाथ श्री कृष्ण स्फूर्ति हैं, उनकी स्फूर्ति है, विराजित हैं। स्वयं रूप से श्री कृष्ण ब्रज में, गोलोक में गोप वेश में विराजित हैं, जो मुरलीधर हैं, जो गोपीनाथ हैं, जो राधानाथ हैं। और स्वयं प्रकाश श्री लघु भागवतामृत में आता है, अनेकत्र प्रकटता रूपस्य कस्य ये एकदा। जब एक ही रूप एक साथ अनेक स्थानों पर पूर्णतः समानता प्रदर्शित करते हुए प्रकट होते हैं तो उन्हें प्रकाश रूप कहते हैं। और यह प्रकाश रूप 2 प्रकार के हैं, पहला प्राभव प्रकाश, दूसरा वैभव प्रकाश। तो जो प्राभव प्रकाश है उसका दृष्टांत है भागवत से। रास उत्सव के समय श्री कृष्ण के अनेक रूप, रास लीला के समय भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को उतने ही रूपों में प्रकाशित कर लिया जितनी की गोपियां। प्रत्येक गोपी के साथ कृष्ण रूप था विराजित। तो यह सब कौन से रूप हुए? प्राभव प्रकाश रूप। और दूसरा, द्वारका में भगवान के 16,100 के लगभग रूप, 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 16,100 के लग
16,108 रानियां हैं भगवान की। तो 16,107 रूप जो हुए वह प्राभव प्रकाश हुए, और इन रूपों का दर्शन देवऋषि नारद जी ने भी किया था। एक रूप से तो भगवान मूल रूप से विद्यमान थे, और 16,107 रूप प्राभव प्रकाश थे। नारद जी ने भी इनका दर्शन किया। ये रूप कायव्यू नहीं थे, प्राभव प्रकाश थे। स्वयं प्रकाश का दूसरा प्रकार हो गया वैभव प्रकाश। तो जो वैभव प्रकाश है उसमें भिन्न वर्ण है, भिन्न देह है, भिन्न आकृति है, भिन्न वेशभूषा है। तो इसका दृष्टांत है श्री गोलोक के बलराम जी, जो कि गोप वेशधारी हैं। तो ये गोलोक के जो बलराम जी हैं ये वैभव प्रकाश कहलाते हैं। बोले हरे कृष्णा। तो ये तो हो गया स्वयं रूप, पहला रूप। दूसरा तदेकात्म रूप। तदेकात्म रूप अर्थात जो रूप स्वयं रूप से अभिन्न होकर भी भिन्न रूप आकृतिवान होकर विराजते हैं। यद रूपम तद अभेदेन स्वरूपेण विराजते, तो वह तदेकात्म रूप कहलाता है। तदेकात्म रूप के दो भेद हैं, पहला विलास रूप, दूसरा स्वांश रूप। अब जो ये विलास रूप है ये पुनः दो प्रकार का है, प्राभव विलास, वैभव विलास। प्राभव विलास तो आध्यात्मिक जगत में श्री गोलोक, वृंदावन और मथुरा और द्वारका, कृष्ण लोक के तीन भाग हैं, गोलोक, वृंदावन, मथुरा और द्वारका। तो गोलोक में भगवान श्री कृष्ण का स्वयं रूप विराजित है, और मथुरा द्वारका में श्री कृष्ण और बलराम जो विराजित हैं वह प्राभव विलास हैं। तो मथुरा द्वारका में प्रथम चतुर्व्यूह विराजित है, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। तो वासुदेव हैं श्री कृष्ण, संकर्षण है श्री बलराम जी, और अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। तो प्रथम चतुर्व्यूह प्राभव विलास कहलाता है। विलास रूप का दूसरी श्रेणी होगी वैभव विलास। तो जो आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ है, वैकुंठ, तो उन वैकुंठों में द्वितीय चतुर्व्यूह विराजित है, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। तो इसमें जो वासुदेव हैं वह नारायण है, नारायण। तो द्वितीय चतुर्व्यूह वैभव विलास कहलाता है। और तदेकात्म रूप का दूसरी श्रेणी हो गई स्वांश। स्वांश किसे कहते हैं? विलास रूप से न्यून शक्ति जो धारण करते हैं उन्हें स्वांश कहते हैं। तो जो द्वितीय चतुर्व्यूह में संकर्षण जी हैं, वैकुंठ के संकर्षण, उन संकर्षण से पुरुषावतार प्रकट होते हैं। तो पुरुषावतार स्वांश कहलाते हैं, स्वांश। महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और शिरोदक्षाई विष्णु, यह स्वांश कहलाते हैं। इन्हीं पुरुषावतार से युगावतार है, इन्हीं से गुणावतार है, और इन्हीं से मनवंतरावतार है। पुरुषावतार से ही तो भगवान के अनंत रूप हैं। कैसे समझिए? तो जो भगवान के स्वांश रूप हैं, स्वांश, ये अनंत है। गुणावतार तो तीन ही है, पुरुषावतार भी तीन है, लेकिन युगावतार और मनवंतरावतार ये अनंत है। एक कल्प में 1,000 चतुर्युग होते हैं, और युगावतार प्रत्येक युग में आते हैं। तो एक कल्प अर्थात ब्रह्मा जी का एक दिन में 4,000 युगावतार हो गए। ब्रह्मा की आयु है 100 वर्ष की,
तो 4000 युगावतार तो केवल एक दिन में हुए, गुना 360 कर देंगे तो एक वर्ष में हो जाएंगे, और गुना 100 करेंगे तो ब्रह्मा के 100 वर्ष। तो इतने तो युगावतार होते हैं ब्रह्मा के 100 वर्ष में। ऐसे ही ब्रह्मा के एक दिन में, एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं, तो 14 ही मनवंतरावतार हुए एक कल्प में। तो 14 गुना 360 अर्थात एक वर्ष के मनवंतरावतार गुना 100, तो इतने मनवंतरावतार हुए ब्रह्मा के पूर्ण आयु में। तो युगावतार, मनवंतरावतार जो है, इनकी संख्या बहुत अधिक है, और ये तो एक ब्रह्मांड के हुए। और ब्रह्मांड कितने हैं? अनंत कोटि। तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों में अनंत ही युगावतार, मनवंतरावतार होते हैं, और प्रत्येक ब्रह्मांड में गुणावतार, पुरुषावतार हैं, और ब्रह्मा के एक कल्प में लीलावतार भी होते हैं। तो इस प्रकार भगवान के अनंत अवतार हो गए, अनंत रूप हो गए, अवतार ही असंख्या। श्री सूत जी कहते हैं भगवान के अवतार असंख्य हैं, भगवान के रूप अनंत है। तो दूसरा रूप हो गया तदेकात्म रूप। तीसरा हो गया आवेश रूप। भगवान ज्ञान शक्ति आदि कलाओं द्वारा जिन जीवों में आविष्ट होते हैं उन्हें आवेश रूप कहते हैं। तो जीवों में आविष्ट होते हैं भगवान ज्ञान और शक्ति आदि कलाओं के द्वारा। तो यह आवेश रूप दो प्रकार के होते हैं, मुख्य गौण। मुख्य पुनः दो प्रकार के हैं, भगवदावेश, भगवद शक्त्यावेश। जिन जीवों में भगवान साक्षात भाव से आवेशित होते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, उन्हें भगवदावेश कहते हैं। जैसे श्री कपिल जी, श्री ऋषभदेव जी महाराज। दूसरे हैं भगवद शक्त्यावेश। इसमें भगवान अपनी शक्ति का विशेष आवेश करते हैं। जैसे कि शेषनाग जी में जो है स्वसेवन शक्ति का आवेश किया, तभी तो शेषनाग जी भगवान को धारण किए हुए हैं। अनंत में भूधारण शक्ति का आवेश किया। भगवान का एक आवेश अवतार का नाम भी अनंत है, और श्री कृष्ण का नाम भी अनंत है। तो अनंत भूधारण शक्ति करते हैं, ब्रह्मांड को धारण करते हैं। तो इस प्रकार ये अवतार भगवत शक्त्यावेश कहलाते हैं। मुख्य आवेश अवतार। दूसरे प्रकार के हो गए गौण शक्त्यावेश अवतार, गौणावेश रूप। इनमें भगवान अति अल्प शक्ति का आवेश करते हैं, अति अल्प शक्ति का, इसलिए इन्हें विभूति कहा जाता है। तो स्वयं रूप, तदेकात्म रूप, आवेश रूप, श्री कृष्ण इन तीनों के कारण हैं, और इन तीनों से अनंत रूप हैं भगवान के। तो श्री कृष्ण अनंत रूपों के मूल कारण हैं, इसीलिए श्री कृष्ण का एक नाम अनंत है। श्री कृष्ण के गुण अनंत हैं, इसलिए श्री कृष्ण का एक नाम अनंत है। बोले हरे कृष्णा। श्री ब्रह्मा जी भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के 7 नंबर श्लोक में कहते हैं, गुणात्मनस्ते गुणान विमातुम हितावतीर्णस्य क ईश्रेयस्य कालेन यैर्वा विमिता सुकल्पई भ्रूपांसव खे मिहिका द्युमांसः। अर्थात पृथ्वी के एक एक परमाणु, आकाश के हिमकण, और आकाश में चमकने वाले नक्षत्र तारे,
तक को गिनना संभव है, किंतु हे श्री कृष्ण आपके गुणों को गिनना संभव नहीं है। आप संसार के कल्याण के लिए अवतीर्ण हुए हैं। आपकी महिमा का पार पाना, आपकी महिमा का ज्ञान होना असंभव है, कठिन है। क्यों? क्योंकि आप में अनंत गुण हैं। तो श्री कृष्ण में अनंत गुण है, जबकि पृथ्वी के परमाणुओं को गिनना, आकाश में तारों की संख्या को गिनना, हिमकणों को गिनना संभव नहीं है। लेकिन ब्रह्मा जी कह रहे हैं संभव है, किंतु आपके गुणों को गिनना संभव नहीं है। तो श्री कृष्ण में अनंत गुण है, इसलिए श्री कृष्ण का नाम अनंत है। श्री कृष्ण अनंत पराक्रमी है। श्री उद्धव जी कहते हैं अनंत वीर्य, भागवत तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय में उद्धव जी कह रहे हैं अनंत वीर्य श्री कृष्ण को, अर्थात श्री कृष्ण अनंत पराक्रमशाली हैं। श्री गोवर्धन लीला में श्री कृष्ण ने 7 दिन 7 रात श्री गिरिराज जी को धारण किया, अनेक अनेक असुरों को संहार किया, कंस को बिना अस्त्र शस्त्र के मार दिया, अनेक राजाओं को योद्धाओं को हरा दिया। तो जगत में अवतार काल के समय तो श्री कृष्ण सीमित शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि भगवान की जो असीमित शक्ति है, असीमित पराक्रम है, ये तो मनुष्य की बुद्धि में समा ही नहीं सकता। तो सीमित शक्ति का प्रदर्शन करते हैं लीला के समय, किंतु भगवान में पराक्रम अनंत है, इसलिए भगवान अनंत है। अनंत का एक और अर्थ, ऐसा कुछ भी नहीं जो भगवान की शक्ति प्रभाव से आच्छादित ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं, इसलिए भी भगवान अनंत है। अनंत का एक अन्य अर्थ, जिसका कोई पार नहीं पा सकता, वह अनंत है। इसलिए कहा जाता है मेरे मनमोहन का पार न कोई पाया। तो भगवान अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो भगवान श्री कृष्ण अनंत है, उनके अनंत नाम है, अनंत रूप है, अनंत गुण है, अनंत वीर्य है, और उनकी लीलाएं भी अनंत हैं। श्री दामोदर अष्टकम के 8वें श्लोक में श्री सत्यव्रत मुनि जी कहते हैं भगवान की लीलाएं भी अनंत हैं। भगवान की लीलाएं अनंत हैं। इस वाक्य की व्याख्या दामोदर अष्टकम के 8वें श्लोक में करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु। तो आगे भगवान को क्या संबोधन किया, क्या संबोधित किया? विष्णु। विष्णु अद्वैत ज्ञान तत्व के 3 रूप हैं, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। तो जो परमात्मा रूप है यह 3 विष्णु रूप ही हैं। विष्णु के 3 रूप हैं, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु। लेकिन यहां विष्णु से तात्पर्य परमात्मा रूप से नहीं है, श्री कृष्ण को विष्णु कहा, अर्थात श्री कृष्ण मूल विष्णु हैं। श्री कृष्ण परमात्मा रूप के भी कारण हैं। जो विष्णु रूप हैं, पुरुषावतार विष्णु रूप, यह तो श्री कृष्ण के तदकात्म रूप के अंतर्गत स्वांश रूप हैं, जैसा कि अभी आपने समझा। तो विष्णु का अर्थ है मूल विष्णु, विष्णु के भी मूल। जो विश्व को पोषित करते हैं वह विष्णु हैं। जो विश्व को व्याप्त किए हुए हैं वह विष्णु हैं। जो विश्व में समस्त जीवों में समाये हैं वह विष्णु हैं।
तो विष्णु का विशेष अर्थ हुआ सर्वव्यापक, सर्व अंतर्यामी। तो इस रूप से श्री कृष्ण को विष्णु कहा। सर्वव्यापक अर्थात जिसके भीतर समस्त ब्रह्मांड हैं, और सर्वांतर्यामी जो प्रत्येक ब्रह्मांड के प्रत्येक परमाणु तक में विद्यमान है। तो श्री कृष्ण सर्वव्यापक और सर्व अंतर्यामी एक साथ हैं, ऑल इन वन एंड वन इन ऑल। श्री कृष्ण विष्णु हैं, सर्वव्यापक हैं, सभी कुछ उनके भीतर है। ब्रह्मांड अत्यंत विराट है, उसमें असंख्य लोक हैं, तो सब कुछ श्री कृष्ण के भीतर है। श्री कृष्ण विभु हैं, सर्वव्यापक हैं, और सर्वव्यापक होते हुए भी वह साकार है, नराकृति रूप है। महतो महियान, तो नराकृति हैं, विभु हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण ने माटी खाई तो इस रूप का दर्शन भगवान ने माता यशोदा को कराया। उनके भीतर जो समस्त ब्रह्मांड है, तो यह भगवान की सर्वव्यापकता को सूचित कर रहा है, यह लीला। और भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मांड के भीतर छोटे से छोटे परमाणु तक में भी विद्यमान है। विष्णु धर्म में कहा गया है, परमाणु अंत पर्यंत सहस्रांशणु मूर्तये जठरा अनंत आयुता शांत स्थित ब्रह्मांड धारिणी। विष्णु धर्म में एक साथ भगवान के अणु और विभु रूप का वर्णन है। परमाणु अनंत पर्यंत, परमाणु का आकार बहुत छोटा होता है, सुई की नोक पर 10 लाख परमाणु आ सकते हैं एक साथ। तो उस परमाणु का सहस्रांश, 1000वां अंश भगवान मूर्तिमान होकर सजीव और निर्जीव सभी के भीतर विद्यमान है, सर्व अंतर्यामी है। अणु अणियाम, छोटे से छोटा रूप में, कितना छोटा, परमाणु का भी 1000वां अंश बराबर मूर्तिमान होकर साकार रूप से। और भगवान का विभु रूप जठर पर्यंत, भगवान जठर पर्यंत अर्थात पेट, उसका 10,000वां अंश में अनंत कोटि ब्रह्मांड धारण किए हुए हैं। और यह बात भी महाविष्णु के लिए बोली। महाविष्णु के उदर के 10,000वें अंश में अनंत कोटि ब्रह्मांड है। और महाविष्णु कौन है? श्री कृष्ण के अंश, प्रथम चतुर्व्यूह के संकर्षण जी, उनके अंश द्वितीय चतुर्व्यूह के संकर्षण जी वैकुंठ के, उनके अंश है महाविष्णु। तो श्री कृष्ण की विभुता कितनी महान है। तो श्री कृष्ण मूल विष्णु हैं, सर्वव्यापक हैं, सर्वंतर्यामी हैं। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसिद्ध प्रभु। अब आगे कहा प्रभु। प्रभु अर्थात स्वामी, अधिपति। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, गीता में आता है 9वें अध्याय में। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, भगवान के लिए प्रभु संबोधन आता है। भगवान क्योंकि स्वामी है, सभी के स्वामी हैं, परम स्वामी है, पालक है। किस किस के स्वामी है? देवताओं के भी स्वामी है। अहम आदिर ही देवानाम, 10वें अध्याय का 2 श्लोक भगवत गीता। तो देवताओं के मूल है, देवताओं के स्वामी है। ममे वंश जीव लोके, जीव भगवान का अंश है, तो जीवों के भी स्वामी हैं। सर्वलोक महेश्वरम, लोकों के भी स्वामी हैं। पिता अहमस्य जगतो, जगत के भी स्वामी हैं, इसलिए उन्हें जगन्नाथ कहा जाता है, जगन्नाथ। तो श्री कृष्ण स्वामी है और जीव उनका दास है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो श्री कृष्ण स्वामी हैं, इसलिए उन्हें, तो भगवान के भक्तों को वैष्णव या वैष्णवी कहा जाना चाहिए। वैष्णव वैष्णवी अर्थात
श्री कृष्ण के भक्त और प्रभु स्वामी। तो जीव स्वामी नहीं है, जीव तो दास है। तो प्रभु शब्द भगवान के लिए आया है, शास्त्रों में, भागवत में भी आया है, गीता में भी आया है। प्रसीद प्रभु, प्रसीद, आप प्रसन्न हो जाइए। जिस पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, श्री मैत्रेय जी कहते हैं, यस्य प्रसन्नो भगवान गुणे मैत्रेयादिभिर हरि तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमाप इव स्वयं। जिस पर भगवान हरि प्रसन्न हो जाते हैं, उस पर सभी प्रसन्न हो जाते हैं। जिस प्रकार जल स्वयं नीचे की ओर बहता है, उसी प्रकार गुण के कारण या भक्ति के कारण जिस पर हरि प्रसन्न हो जाते हैं, उसके आगे सभी जीव झुक जाते हैं। श्री मैत्रेय ऋषि ने कहा श्री विदुर जी को, श्री ध्रुव जी जंगलों में तपस्या करने के लिए चले गए और भगवान हरि उन पर प्रसन्न हो गए। माता सुरुचि जो उनकी भी माता थी, वो उनसे नाराज थी, लेकिन जब ध्रुव जी वापस आए तो माता सुरुचि ध्रुव को प्यार करती हैं और उस पर प्रसन्न हो गई थी। तो मैत्रेय ऋषि ने कहा, जिस पर हरि प्रसन्न हो जाएंगे, उस पर सभी प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसिद्धताम है हरि, आप प्रसन्न हो जाइए। तो भगवान से वंदना करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, हरि आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। ऐसा श्री सुखदेव जी भी मंगलाचरण में गा रहे हैं। श्रियः पति यज्ञपति प्रजापति धियांपति लोकपति धरापति पतिर्गतिश्च अंधक वृष्णि सात्वताम प्रसीदताम में भगवान सताम पति। हे लक्ष्मी जी के पति, है बुद्धि के पति, है लोकों के पति, है भूपति पृथ्वीपति, हे प्रजापति, हे भक्तों के नाथ जगतपति, प्रसीदताम आप प्रसन्न हो जाइए। नमः नमस्कार किया, प्रणाम किया। भगवान को प्रणाम करने की भी बहुत भारी महिमा है। श्रीमद् भागवत 12वां स्कंद 13वां अध्याय, श्री सूत जी कहते हैं भागवत के अंतिम श्लोक में, प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरि परम। भगवान को प्रणाम करने से समस्त दुखों का शमन हो जाता है। प्रणाम करने से, विधिवत प्रणाम करने से। तो इसलिए भगवान को त्रिसंध्या प्रणाम करना चाहिए, कम से कम 3 बार। और श्री भीष्म देव भी कहते हैं, एकपि असो कृष्णस्य प्रणामो 10 अश्वमेधा विर्देन तुल्य। एक बार विधिवत शरणागति पूर्वक श्री कृष्ण को किया गया प्रणाम 10 अश्वमेध यज्ञ के बराबर है। और 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाले का तो पुनरेति जन्म, पुनर्जन्म होगा। कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाया। जो श्री कृष्ण की शरणागति ले लेगा, शरणागति पूर्वक विधिवत प्रणाम करेगा, तो उसका तो पुनर्जन्म भी नहीं होगा, क्योंकि वह तो कृष्ण के धाम चला जाएगा। तो भगवान के प्रणाम की बहुत भारी महिमा है। अतः श्री कृष्ण को प्रणाम करना चाहिए। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभु दुख जालब्धि मग्नम। हे कृष्ण, हे दामोदर, मैं दुखों के सागर में निमग्न हूं, दुख जालब्धि मग्नम। इस संसार को दुखों का सागर कहा। जिस प्रकार सागर में अथाह जल है, उसी प्रकार इस संसार में असंख्य कष्ट हैं, इसीलिए सागर कहा, दुखों का सागर। और भगवत गीता में संसार को दुखालय कहा, दुखालय। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम। यह संसार नश्वर है, यह संसार दुखालय है, यहां सर्वत्र दुख ही दुख है। तो भौतिक जगत दुखालय, दुखों का घर है। तो यहां समस्त प्राणी दुख भोग रहे हैं। क्यों? क्योंकि जीव भगवत विमुख है।
भगवान से विमुख है। भगवान तो अंतर्यामी रूप से समस्त जीवों के हृदय में विराजित हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम, हितैषी हैं, सबके हृदय में बैठे हैं, परंतु जीव उनसे विमुख है। और जब माया है, माया, जीव माया, उसने जीव को अनात्म वस्तु में आत्मबुद्धि रूप में उत्पन्न कर दिया है। जो देह है, देह हमारा शरीर, ये अनात्म वस्तु है, और इस अनात्म वस्तु में आत्मबुद्धि पैदा कर दी। किसने? जीव माया ने। तो देह आदि अनात्म वस्तु में अभिनिवेश हो जाने से जीव जो कष्ट भोग रहा है, जन्म का कष्ट, मृत्यु, जरा, व्याधि इत्यादि कष्ट भोग रहा है, दुख भोग रहा है। इस संसार में मनुष्य सुखों के लिए प्रयास करता है। श्री विदुर जी कहते हैं, इस संसार में मनुष्य सुखों के लिए प्रयास करता है, किंतु उसे वास्तविक सुख मिल ही नहीं पाते, उल्टा वह दुखों में फंसकर रह जाता है। विंदेत भूयस्तत एव दुखम, विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि को कहा कि मनुष्य तो प्रयास कर रहा है सुखों के लिए, और सुखों के लिए जो प्रयास करता है तो वास्तविक सुख तो उसे मिलता नहीं फलस्वरूप, बल्कि वह दुखों में फंसकर रह जाता है। तो दुख जालब्धि मग्नम, यह संसार क्योंकि दुखों का सागर है, दुखों का घर है। तो हमारे दुखों का नाश कैसे होगा? दुखों का समूल रूप से नाश पुण्य कमाई से नहीं होगा। श्री विदुर जी कह रहे हैं, लोग सुखों के लिए प्रयास तो कर रहे हैं, पुण्य कमाई तो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि सुख मिल जाए। लेकिन संसार में वास्तविक सुख तो मिलता ही नहीं, सुख के साथ दुख भी मिलते हैं। और यदि पुण्य कमाई करते रहेंगे तो जन्म लेना होगा, और पुनर्जन्म भी तो कष्ट का कारण है। इसलिए दुखों को स्थायी रूप से नष्ट करने के लिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो भगवान की भक्ति संचित क्रियमान समस्त प्रकार के पापों को नष्ट कर देती है। तो केवल पाप पाप नहीं, पुण्यों का भी सफाई कर देगी, कर्म बंधन ही नष्ट कर देगी। तो जन्म पुनर्जन्म का चक्र ही समाप्त कर देगी। तो इसलिए भक्ति करनी चाहिए। तो लोग अपने कष्ट निवारण के लिए भांति भांति के तीर्थ यात्रा करते हैं, देव विग्रह के पास जाते हैं। क्यों? ताकि कष्ट ना आए। लेकिन वह कष्ट कुछ समय के लिए कम तो हो जाता है, किंतु नष्ट नहीं होता, पुनः फिर जीवन में कष्ट आते हैं। दुख जालब्धि मग्नम, क्योंकि यह संसार दुखों का सागर है। तो भगवान की भक्ति ही केवल मात्र स्थायी रूप से कष्टों से छुटकारा दिला सकती है। दुख जालब्धि मग्नम कृपा दृष्टि वृष्टि याति, हे कृष्ण आप कृपा की बारिश कीजिए, कृपा बरसाइए। दीनम बतानु, मैं अति दीन हूं। तो दीन से तात्पर्य यहां निर्धन होने से नहीं है। दीन हूं अर्थात मैं शरणागत हूं। तो दैन्य भाव में यह प्रार्थना की जा रही है, शरणागति पूर्वक। शरणागति के 6 अंगों में से एक अंग है दैन्यता, कार्पण्य। 6 अंग इस प्रकार है। अनुकूलस्य संकल्प, भगवान के भक्ति मार्ग पर जो जो अनुकूल संकल्प है उनको ग्रहण करना चाहिए, जो शास्त्रों ने हमें बताए हैं। प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो भक्ति मार्ग में प्रतिकूल है, जो भक्ति से नीचे गिराती हैं, उन कार्यों को छोड़ देना चाहिए, वर्जनम छोड़ देना चाहिए। तीसरा शरणागति का अंग है रक्षिष्यति इति विश्वासो, यह विश्वास होना चाहिए प्रहलाद जी की तरह कि भगवान हमारी सदैव रक्षा करेंगे। चौथा गोतृप्ते वर्णम तथा, भगवान हमारी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति भी करेंगे। और ऐसा भगवान ने गीता में कहा भी है, योगक्षेमम वहाम्यहम, मैं अपने अनन्य भक्तों की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता हूं। तो भगवान पर विश्वास होना चाहिए, आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। पांचवा आत्मनिक्षेप, भगवान को सर्वस्व समर्पित कर देना। और छठा कार्पण्य, अपने आप को दीन समझना,
दैन्य भाव में रहना, दास भाव में रहना, क्योंकि स्वामित्व की भावना के कारण तो जीव इस संसार में बंधन में ही है। तो यदि मैं अपने बंधन मिटाना चाहता है तो उसे दैन्य भाव में आना होगा, भगवान के शरणागत होना होगा। तो दीनम बतानु, मैं तो शरणागत हूं, मैं तो अति दीन हूं। कृपा दृष्टि वृश्चाति दीनम बतानु, गृहाणे क्षमामज्ञ में दक्ष दृश्य। अज्ञ, मैं अज्ञानी हूं। अज्ञानता के कारण ही तो जीव इस संसार में भटक रहा है। तो जिसे शास्त्रों का ज्ञान मिल जाएगा, शास्त्रों के ज्ञान के प्रकाश के द्वारा ही इस माया रूपी अंधकार को पार किया जा सकता है। अन्यत्र कोई उपाय नहीं है इस संसार को पार करने का। तो कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण वहां नहीं माया का अधिकार। तो कृष्ण को पाने के लिए, अज्ञानता को मिटाने के लिए जीव को, मनुष्य को शास्त्रों की शरण ग्रहण करनी चाहिए और ऐसे गुरु को स्वीकार करना चाहिए, गुरु रूप में, शिक्षा गुरु रूप में, जो हमें शास्त्रों का ज्ञान दे सके। तो हे दामोदर, हे कृष्ण, आप हम पर अपनी कृपा की बारिश कीजिए, जिससे मेरी अज्ञानता मिट सके और मैं आपकी शरणागति ग्रहण कर सकूं, मैं धन्य भाव में आ सकूं। मैं तो दुखों के सागर में डूब रहा हूं। हे दामोदर, हे देव, हे विष्णु, हे अनंत, हे प्रभु, आप ही मेरे स्वामी हैं। मुझ पर अपनी कृपा की बरसात कीजिए, क्योंकि जिस पर आपकी कृपा हो जाती है, जिस पर आप प्रसन्न हो जाते हैं कृष्ण, उससे तो सभी प्रसन्न हो जाते हैं। बोले श्री श्री दामोदर अष्टकम की जय, श्री श्री सत्यव्रत मुनि की जय।